Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, What a joy it is to know that you have tuned into this broadcast. ये जानना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है कि आप इस प्रसारण में सम्मिलित हैं And we are glad that this program is being used to bless your life. और हम आनंदित हैं कि इस कार्यक्रम को परमेश्वर आपकी जीवन को आशीषित करने के लिए प्रयोग कर रहा है। And today we're going to continue talking about the names of God. और आज हम परमेश्वर के नामों के विषय पर बात करना जारी रखेंगे। In the last broadcast we looked at 5 of the names of God. अपने पिछले प्रसारण में हमने परमेश्वर के 5 नामों को देखा And today we're going to see more names that God wants us to know about Him. और आज हम और नामों को देखेंगे जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके विषय में जानें, So that we are able to praise Him by His names. ताकि हम उसके नाम लेकर उसकी स्तुति कर सकें। And the first word we're going to learn today is Jehovah Shalom, or God our peace. और पहला नाम जो आज हम सीखेंगे वो है यहोवा शालोम या परमेश्वर हमारी शांति। And God reveals His name about Himself in the book of Judges. और परमेश्वर अपना ये नाम न्यायों की पुस्तक में प्रकट करता है। Let us first read from the book of Judges, chapter 6, and then I'll come back and explain that again. आइए पहले न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय को पढ़ें और फिर आकर मैं दोबारा इसकी व्याख्या करूंगा। इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और मिद्यानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। और जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नाश कर डालते थे। और इजरायलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। जब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी को भेजा, जिसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजेरी योआश का था। और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को क्यों कर छुड़ाऊंगा। देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो तू मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकालकर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदे की अखमीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया।
परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अखमीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से अंतर्ध्यान हो गया। जब गिदोन ने जान लिया कि वो यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वो आज के दिन तक अबीएजेरियों के ओपरा में बनी है। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होमबलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वो काम दिन को न कर सका, इसलिए रात में किया। बिहान को नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास की अशेरा कटी पड़ी है और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। तब वे आपस में कहने लगे, ये काम किसने किया? और पूछ-पाछ और ढूंढ-ढांड करके वे कहने लगे कि ये योआश के पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्यों ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है और उसके पास की अशेरा को भी काट डाला है। योआश ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वो मार डाला जाएगा। बिहान तक ठहरे रहो, तब तक यदि वो परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वो आप ही अपना वाद विवाद करे। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम ये कहकर यरुब्बाल रखा गया कि इसने जो बाल की वेदी गिराई है तो इस पर बाल आप वाद विवाद कर ले। इसके बाद सब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए और पार आकर यिज्रेल की तराई में डेरे डाले। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। फिर उसने कुल मनश्शे के पास अपने दूत भेजे और वे भी उसके समीप इकट्ठे हुए, और उसने आशेर, जबूलून और नप्ताली के पास भी दूत भेजे। तब वे भी उससे मिलने को चले आए। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने बिहान को सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के। मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। Why did Gideon build an altar that he called Jehovah Shalom? गिदोन ने वो वेदी क्यों बनाई जिसे उसने यहोवा शालोम पुकारा? Because at that time the people of God had no peace. क्योंकि उस समय परमेश्वर के लोगों को बिल्कुल शांति नहीं थी। They were being harassed by their enemies. उन्हें उनके शत्रुओं के द्वारा परेशान किया जा रहा था। God's people were so impoverished they were almost ready to die. परमेश्वर के लोग इतने दुखी थे कि वो मरने के लिए तैयार थे।
Then one day they faced up to the root cause of their lack of peace. फिर एक दिन उनमें शांति ना होने के कारण की जड़ उनके सामने आ गई। Listen carefully to me, my listening friend. मेरे श्रोता मित्र, मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। Until you face up to the root cause of the lack of peace in your life, जब तक आप अपने जीवन में शांति की कमी के कारण की जड़ को सामने नहीं लाएंगे, you are not going to have peace of mind. तब तक आप मन की शांति नहीं पा सकते। When they faced up to the fact that it was their disobedience to God was the problem, जब उन्होंने इस तथ्य का सामना किया कि परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता उनकी समस्या थी, they began on the road to peace. तो उन्होंने शांति के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया। You see, the problem was not the Philistines. आप देखें कि उनकी समस्या फिलिस्तीनी नहीं थे, The problem was their disobedience. समस्या थी उनकी अनाज्ञाकारिता। And so they cried out to the Lord. और इसलिए परमेश्वर के सामने उन्होंने पुकारा। They turned to him in repentance. वो पश्चाताप करते हुए उसकी ओर मुड़े, And God heard their prayer and sent him an angel. और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनके लिए एक स्वर्गदूत भेज दिया। There Gideon built an altar and called it Jehovah Shalom. वहां गिदोन ने एक वेदी बनाई और इसे यहोवा शालोम पुकारा। My friend, if you're not experiencing deep, abiding peace in your life, मेरे मित्र, यदि आप अपने जीवन में कभी न समाप्त होने वाली उस गहरी शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं, it could be one of two reasons. तो ये दो कारणों से हो सकता है। Either you do not know Jesus Christ as the Savior and Lord of your life, या तो आप यीशु मसीह को अपने जीवन के प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं, or you know him but you are living in disobedience. या आप उसे जानते हैं परंतु आप अनाज्ञाकारिता में जी रहे हैं। Whichever it is, इनमें से कोई भी है, God the Holy Spirit is ready to give you his peace. परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको अपनी शांति देने के लिए तैयार है। The door that you have opened for Satan to harass you वो द्वार जो आपने शैतान के लिए खोला है कि वो आपको परेशान करे, is the door of disobedience. वो अनाज्ञाकारिता का द्वार है, And that is why you are being harassed. और इसीलिए आप परेशान किए जा रहे हैं, And that is why you've lost your peace. और इसी कारण आपने अपनी शांति खो दी है। Now when you begin to praise Jehovah Shalom अब जब आप यहोवा शालोम की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं and turn from your disobedience and surrender to his authority, और अपनी अनाज्ञाकारिता से मुड़कर उसके अधिकार के सामने समर्पण करते हैं, that will not be just words but will be life. तो ये केवल शब्द ही नहीं होंगे, ये जीवन होगा। So begin to praise Jehovah Shalom, God is my peace. तो यहोवा शालोम, परमेश्वर मेरी शांति की स्तुति करना प्रारंभ कर दीजिए। Then the seventh name that God teaches us about himself is Jehovah Rohi. फिर सातवां नाम परमेश्वर जो अपने विषय में हमें सिखाता है वो है यहोवा रोही। The Lord is my shepherd. प्रभु मेरा चरवाहा है। Probably there is no more tender description of the Lord in the scripture than his being our shepherd. वचन में प्रभु के हमारा चरवाहा होने से बढ़कर स्नेहपूर्ण वर्णन से और अधिक स्नेहपूर्ण शायद कुछ नहीं है। Because his grace is perfect, क्योंकि उसका अनुग्रह श्रेष्ठ है, his peace is enduring, उसकी शांति स्थायी है, his healing is thoughtful, उसकी चंगाई दूरदर्शी है, his comfort is superior, उसका सुख सर्वोत्तम है, his companionship is forever and not temporary, उसकी संगति अस्थायी नहीं सदा की है, his assurance banishes all our fears, उसका आश्वासन हमारे सब भय को दूर करता है, his provisions make our enemies flee, उसके प्रबंध हमारे शत्रुओं को भागने पर मजबूर कर देते हैं, his anointing is our abundance, उसका अभिषेक हमारी बहुलता है, his goodness and mercy overflow. उसकी भलाई और दया छलकती है। Let us read all these things in one psalm, Psalm 23. आइए इन सब बातों को एक भजन में पढ़ें, भजन संहिता 23 अध्याय। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है।
तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। So begin to praise Jehovah Rohi. तो यहोवा रोही की स्तुति करना शुरू कीजिए। Then the 8th name is Jehovah Tsidkenu, फिर 8वां नाम है यहोवा तसिदकनु, the Lord our righteousness. प्रभु हमारी धार्मिकता। In the book of Jeremiah chapter 23 and verse 5, यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय के 5 पद में Jeremiah prophesied of the coming of the Messiah hundreds of years before Christ came. यिर्मयाह ने मसीह के आने से सैकड़ों वर्ष पूर्व ही मसीह के आने की भविष्यवाणी कर दी थी। Listen to what it said. सुनिए ये पद क्या कहता है। यहोवा की ये वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वो राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। This prophecy of Jeremiah came as a nice tall glass of water to a thirsty person. यिर्मयाह की ये भविष्यवाणी एक प्यासे व्यक्ति के पास एक बढ़िया पानी के गिलास के समान आई। Why? क्यों? Because during the time of Jeremiah, क्योंकि यिर्मयाह के समय में prophets were preaching lies about God. भविष्यवक्ता परमेश्वर के विषय में झूठा प्रचार कर रहे थे। They were preaching violence and corruptions were rampant. वो हिंसा सिखा रहे थे और भ्रष्टता अपने शिखर पर थी। Spiritual leaders were confused and scattered. आत्मिक अगुए उलझन में और बिखरे हुए थे। And God said, और परमेश्वर ने कहा, I'm going to send my righteousness. मैं अपनी धार्मिकता भेजूंगा, I'm going to send my son. मैं अपना पुत्र भेजने वाला हूँ। The word Tsidkenu means literally straight or narrow. इस तसिदकनु का अर्थ है बिल्कुल सीधा या सुनिश्चित। It also can mean upright. इसका अर्थ न्यायी भी लिया जा सकता No है। wonder the apostle Paul tells the Corinthians in 1 Corinthians 1:30, कोई आश्चर्य नहीं कि प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय के 30 पद में कुरिन्थियों से कहता है, Christ became our righteousness. मसीह हमारी धार्मिकता बन गया, And through the indwelling of the Holy Spirit in our lives, और पवित्र आत्मा के हमारे जीवनों में निवास करने के द्वारा God gave us the power to say no to sin. परमेश्वर ने हमें पाप को ना कहने की शक्ति दी। Not by our own strength, but by His strength. हमारी सामर्थ्य से नहीं, परंतु उसकी सामर्थ्य के द्वारा, Because He is our righteousness. क्योंकि वो हमारी धार्मिकता है। Praise Jehovah Tsidkenu. यहोवा तसिदकनु की स्तुति करें। Finally, Jehovah Shammah, a God who is always present. अंत में यहोवा शामा, एक परमेश्वर जो हमेशा उपस्थित है। Do you know what that means? आप जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है? It means that every moment of every day God is there for you. इसका अर्थ है कि हर दिन के हर क्षण परमेश्वर आपके लिए उपस्थित है। He never puts you on hold or keeps you waiting. वो कभी आपको इंतजार या प्रतीक्षा नहीं करवाता। Even when you are sinning, यहाँ तक कि जब आप पाप कर रहे होते हैं, even when you cannot accept yourself, जबकि आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर सकते, He accepts you and never ignores you. वो आपको स्वीकार करता है और कभी अनदेखा नहीं करता। He never leaves you nor forsakes you. वो आपको कभी छोड़ता नहीं और त्यागता नहीं। And that is why the Lord Jesus Christ told the disciples in Matthew 28, और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों से कहा, Lo, I am with you always. देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। That means every second of every day. इसका अर्थ है कि हर दिन के हर सेकंड। And that is why we praise Jehovah Shammah. और इसीलिए हम यहोवा शामा की स्तुति करते हैं। Can you remember all the names that we have learned together? क्या आप इन सब नामों को जो हमने मिलकर सीखे याद रख सकते हैं? First, He is Yahweh, पहला वो यहोवा है, the ever-living one. हमेशा जीवित रहने वाला। Then He is Yahweh, फिर वो यहोवा येरे है, God our provider. परमेश्वर हमारा प्रबंधक। Then He is Yahweh Rapha, फिर वो यहोवा राफा है, God our healer. परमेश्वर हमें चंगा करने वाला। Then He is Yahweh Nessi, फिर वो यहोवा नेसी है, God our banner. परमेश्वर हमारा झंडा। Then He is Yahweh Makadesh, फिर वो यहोवा मकदेश है,
Then he is Yahweh Shalom. फिर वो यहोवा शलोम है, Then he is Yahweh Roi. फिर वो यहोवा रोही है, Then he is Yahweh Tasdiknu. फिर वो यहोवा तसिदकिनु है, And finally he is Yahweh Shammah. और अंत में वो यहोवा शमा है। Now you can praise God with his own names. अब आप परमेश्वर की स्तुति उसके अपने नामों के द्वारा कर सकते हैं। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।